A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science class 9 and we are reading chapter 12 that is sound. ठीक है, तो ये वाला जो साउंड का है ये आपका थर्ड पार्ट है. आपका 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुका है. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you are watching the video for the very first time, you may go to the playlist and check out the other videos. ठीक है. So I'll be teaching you. Let's see what we are going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, let's start. So today we'll be discussing echo, sonar and radar, reverberation, Doppler's effect and human ear. आज खत्म हो जाएगा. ठीक है. ठीक है, ये सब छोड़ो. इको क्या है? इको कभी आपने देखा है? पहाड़ पे गए हो, ठीक है, आप पहाड़ पे गए, अचानक से आपने ऐसे आवाज़ लगाई तो वहाँ से आपको कोई आवाज़ वापस से वही आवाज़ रिपीट होने लगती है. वही क्या है? उसी को बोलते हैं इको. अब वो इको होता क्यों है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. साउंड जो होता है एक बड़ी पहाड़ से ऊंचाई पे टकराती है और वही आवाज़ आपको वापस से सुनाई देती है. सो दैट इज इको. The phenomenon where a sound produced is heard again and again due to reflection is known as echo. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉल बिल्डिंग पे चले गए, वहाँ पे तालियां मारी आपने, तो वही ताली आपको वापस सुनाई देती है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है. या माउंटेन में चले गए, अपनी आवाज़ दिखाया, आपने गाना गाया, तो वो वापस आपको सुनाई देता है क्योंकि वही आवाज़ जो होता है दैट इज रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. टू हियर डिस्टिंक्टली कुछ साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड. तो दोनों जो पर्टिकुलर साउंड आप प्रोड्यूस करते हो टू दैट जो आप इको सुनते हो उसमें डिफरेंस मिनिमम 0.1 सेकेंड्स का होता है. ठीक है. तो हमारा ब्रेन ऐसा लगता है कि 0.1 सेकेंड में, यानी 0.1 सेकेंड के बाद हमें एक आवाज़ सुनाई दी जैसा हमें फील होता है. ठीक है. तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि एटलीस्ट 17.2 मीटर्स की दूरी में होगा जो रिफ्लेक्ट होके आपको 0.1 सेकेंड के बाद आवाज़ सुनाई देगी. तो इसी वजह से मल्टीपल इकोज या बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देता है. तो इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए 17.2 मीटर्स और एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद अगर कोई आवाज़ आपको वही रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड एज इको. नाउ व्हाट इज सोनार एंड रेडार? सोनार का मतलब है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है. व्हाट इज सोनार? ठीक है. इट इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस. तो सोनार जो होता है दैट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है ये एक ऐसा यंत्र है, एक टेक्निक है. ठीक है. इट्स अ टेक्निक जिससे कि साउंड को यूज़ करके या अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो. ह्यूमन का जो हियरिंग रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है. सोनर जो होता है दैट इज साउंड नेविगेशन रेंजिंग से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो बाय सम टेक्निक्स. ओके. Now ultrasonic sounds. Now what are ultrasonic sounds? Ultrasonic sounds high frequency sounds होता है that is greater than 20 kilohertz जो कि हमें सुनाई नहीं देता है. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर रेंज में वो यूज़ करके डिस्टेंस मेजर करते हैं. दैट इज सोनार. नाउ उसी को सोनार एंड रेडार उसी में आ जाता है. ठीक है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन आपने सुना है, जब भी आप चाहते हो कभी बीमारी होती है तो बोलते हैं इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा. ठीक है. तो अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे हम स्कैन कर सकते हैं इंटरनल इमेज, इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उसका आप स्कैनिंग कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स. अगर मेटल ब्लॉक्स में क्रैक, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स पुराने होते हैं उनमें कहाँ पे क्या डैमेज है उसको जानने के लिए हम अल्ट्रासाउंड मेथड यूज़ करते हैं तो उससे पता चलता है. उसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम पहुंच नहीं पाते. फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है. बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि बॉडी पार्ट्स, हमारा स्टमक क्लीनिंग करना होता है या फिर यूट्रस क्लीनिंग करना होता है. उसकी वजह से जो होता है वो पार्ट जो होता है अल्ट्रासाउंड से आप वो पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या डैमेज है या क्या बीमारी है आप जान सकते हो. ठीक है. सोनार नेविगेशन करने के लिए यूज़ होता है. नेविगेशन पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा भी अगर आपको पर्टिकुलर, मतलब आप वो पर्टिकुलर रेंज में जाके आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो. ओके. सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर माउंटेड ऑन अ बोट और शिप. तो सोनार क्या होता है? सोनार जो होता है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर होता है एक शिप या फिर एक बोट के ऊपर.
ठीक है, तो वही जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा के वेव्स जो होता है वो वाला सेंड करता है, जो कि कहीं से डिटेक्टर से वापस आता है। एंड उसके बाद जो होता है हमें पता चलता है स्पीड ऑफ द साउंड वाटर से पता चलता है कि हम कितनी दूरी में हैं। ठीक है, तो इको लोकेशन इको रेंजिंग बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला है 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल आई एम टेलिंग यू फॉर बेसिक नॉलेज। नाउ द थिंग कम्स रिवर्बरेशन। ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मे बी कवर हो गया होगा, दिख नहीं रहा है आपको, बट फाइन नो इशू। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, बस सुनो। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन मतलब एक साउंड जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। एक पर्टिकुलर साउंड आपको बहुत बार इको अगर हो रहा है, बहुत बार आप मल्टीपल उसको रिफ्लेक्शन हो रहा है सुन पा रहे हो, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटोरियम या फिर एक बड़े हॉल में हो, आप एक बड़े हॉल में हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपल टाइम साउंड सुनाई देता है, दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। ऑडिटोरियम में बैठे हो, बहुत ही अच्छा, पूरे दूर दूर तक आवाज़, 1000 लोग बैठ सकते हैं तो सुनाई दे रहा है, दैट इज़ रिवर्बरेशन। ठीक है, एक्सेसिव रिवर्बरेशन जो होता है सही नहीं लगता, इसी वजह से जो होता है हॉल्स या ऑडिटोरियम में साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स वॉल में लगाया होता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मूवी देखने, ठीक है, जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवी लगी हुई है, तो आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हो, तो अब आपने मूवी देखा होगा, तो आपने मूवी देखा तो क्या हुआ, जो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस हुआ है स्क्रीन से, क्या आपको थ्रू आउट वो आवाज़ एकदम डिस्टर्ब जैसे लग रही है? नहीं, वो एकदम अब्जॉर्ब हो जा रही है। अगर आप हॉल से बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि हॉल के अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा रही है कि नहीं? बहुत सारे हॉल्स कंसेक्यूटिवली 2 3 4 हॉल्स हैं वहाँ पे। तो अगर आप एक हॉल से बाहर आ रहे हो तो दूसरे हॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, या बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जा रही है, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे साउंड अब्जॉर्बेंट्स लगे गए। साउंड अब्जॉर्बेंट्स की वजह से जो एक्सेस डिस्टर्बिंग नॉलेजेस होती है, उस नॉलेजेस डिस्टर्बिंग साउंड्स होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं। फायर बोर्ड, ड्रग, प्लास्टर इनमें से एक एग्जाम्पल है। Now comes Doppler's effect. Now what is Doppler's effect? So if either the source of sound or observer is moving, then there will be change in frequency and wavelength of the observer. The frequency will be higher than the observer moves towards the source and it decreases. For example, जैसे दिखते हैं डॉपलर इफेक्ट इसको बोलते हैं। अगर कोई एक बंदा है जो कि एक स्ट्रीट के कॉर्नर में, गली के कॉर्नर में खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक एम्बुलेंस उसकी तरफ एकदम पूरा सायरन मारती हुई आ रही है, ठीक है, तो साउंड ऑफ द सायरन धीरे धीरे एकदम जोर के उसको लगेगी जैसे वो पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्या लिखा है? द साउंड ऑफ द सायरन स्टेडीली गेन्स इन पिच एज इट कम्स क्लोजर एंड देन एज इट पासेस सडनली द पिच इज लाउड लोयर्स। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रीट के कोने में खड़े हुए, एक एम्बुलेंस आपको अगर क्रॉस करती है, दूर से आते हुए आपको धीरे धीरे आते हैं, आपके पास जब आएगी तो बहुत ज़्यादा जोर का सायरन सुनाई देगा, और जैसे ही आपसे दूर चली जाएगी तो कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डोपलर्स इफेक्ट। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, आइदर सोर्स ऑफ द साउंड, तो कोई आइदर साउंड आप मूव कर रहे हो और सोर्स मूव कर रहा है, या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। जो सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है आइदर वो मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। कोई एक मूव कर रहा है, जैसे वो पास करेगा वो चले जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डोपलर्स इफेक्ट। ह्यूमन ईयर, नाउ ह्यूमन ईयर आपको पता है एक सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हेल्प करता है टू डिटेक्ट डिफरेंट साउंड्स, और यही जो होता है मैसेज पहुंचाता है टू दैट ऑफ ब्रेन, जिससे कि हमें पता चलता है। ठीक है, बाहर का जो आप देख पा रहे हो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, इसको बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना जो होता है वो बाहरी सारा आवाज़ जो होता है वो आपके अंदर तक ऑडिटरी कैनल तक पहुंचाता है। ऑडिटरी कैनल में ईयरड्रम या टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है जो कि एक्चुअली इन साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर यही एम्पलीफाई होकर एनवल, हैमर और स्टिरअप जो मिडिल और इनर ईयर में है उनके पास पहुंचाता है। इनर ईयर में कॉक्लिया है जो कि कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके ऑडिटरी नर्व के द्वारा होके ब्रेन में जाते हैं, और फिर आपको साउंड पता चलता है। ये सेकंड्स में होता है। ठीक है, इट हैपेंस इन सेकंड्स, और हमें इसका मैसेज भी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में आ जाता है। कोई डाउट है? नहीं। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम। सो आप देख सकते हो पिना से होकर ये मसल, टेम्पोरल, ब्रेन, मेनिसेस, इनका स्टेप्स, ये सब होके सीधा वो जाता है ऑडिटरी। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस पार्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर प्रॉब्लम यू मे टेल मी। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है,
तो तो अभी ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करो, धीरे-धीरे आप रिविज़न करना शुरू कर दो, नोट्स बनाओ, ठीक है? अपने से नोट्स बनाओ, सही-सही डायग्राम्स बनाओ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो, आप प्रैक्टिस करो बहुत सारा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? तो लेट मत करो, पढ़ना चालू करो, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा बताओ? अदरवाइज़ फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो, ट्राई डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? एज़ एनसीईआरटीज़ करो, इन टेक्स्ट करो, टेक्सचुअल करो, उसके बाद आप नेट से निकाल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप आपका रेफरेंस होगा आपके पास, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू practice lots of questions, ठीक है? So I'll be seeing you next in the next session with a new topic. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.